अब हमारे पास जो वर्क की वैल्यू आएगी उस क्वेश्चन नंबर मैंने कहा 1 में पुट करनी है। तो वर्क की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास आई है P1 माइनस P2 इंटू एम ओवर रो। ये हमारे पास वर्क आया है जो हमने कैलकुलेट किया था W1 माइनस W2, या आप सिंपल कह दें W2 क्या आया था नेगेटिव, तो W1 में वैल्यू ऐड कर दी। ये हमारे पास वर्क आ गया। वर्क हमारे पास कहा था चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ वैल्यूज पुट कर दे। वर्क की वैल्यू आ जाएगी P1 माइनस P2 इज इक्वल टू एम ओवर रो। ये हमारे पास आ जाएगी वर्क की लेफ्ट साइड की वैल्यू। अब हमने काइनेटिक एनर्जी चेंज की पुट करनी है 1/2 एम V2 का स्केयर माइनस 1/2 एम V1 का स्केयर प्लस एम जी H2 माइनस एम जी H1। तो ये हमने वैल्यूज पुट कर दिए। दोनों साइडों से एम क्या हो जाएगा, कैंसिल हमारे पास। तो अगर देखा जाए यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगी P1 माइनस P2 ओवर 1/रो इज इक्वल टू 1/2 V2 का स्केयर माइनस 1/2 V1 का स्केयर प्लस जी H2 माइनस जी H1। रो इधर डिवाइड हो तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 का स्केयर माइनस 1/2 रो V1 का स्केयर प्लस रो जी H2 माइनस रो जी H1। ये हमारे पास यानी सॉल्व करके अब जो 1 वाली टर्म है वो एक साइड पे ले जाएं और 2 वाली ये माइनस और उधर जाके प्लस हो जाएगी, ये माइनस और इधर जाके प्लस, ये 2 वाली इधर माइनस और उधर जाके हो जाएगी प्लस। तो हमारे पास जो टर्म आएगी वो आएगी P1 प्लस 1/2 रो V1 का स्केयर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 का स्केयर प्लस रो जी H। ये बिल्कुल वैसे ही आ गई है जैसे मैंने बताया था A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, और हमने कहा था ये AV कांस्टेंट के बराबर होता है। तो वैसे ही P1 प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर प्लस 1 रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। अब ये जो है हमारे पास इसे हम कहते हैं पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और ये कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। कैसे, जैसे मैंने बताया था अगर काइनेटिक एनर्जी का हम फार्मूला देखें वो होता है हाफ एम वी का स्क्वायर, ये वी वेलोसिटी स्पीड है सॉरी। अगर आपने वॉल्यूम से दोनों तरफ डिवाइड कर दे, इधर भी वॉल्यूम से डिवाइड कर और इधर भी, तो ये मैस ओवर वॉल्यूम को हम डेंसिटी कहते हैं। तो 1/2 रो V2 का स्क्वायर, ये हमारे पास जो टर्म होती है इसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी 1/2 रो V2 का स्क्वायर। इसी तरह अगर पोटेंशियल एनर्जी की आप बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है mgh। आप इधर भी वॉल्यूम से डिवाइड कर दे इस साइड पे भी, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू रो जी एच। तो ये हमारे पास फॉर्मूले आते हैं कि रो जी एच का जो फॉर्मूला है या 1/2 रो वी स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो काइनेटिक एनर्जी का नहीं होता, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमें ये देखने को मिली कि ये जो टर्म है पूरी की पूरी थ्रू आउट ऑफ पाइप क्या रहेगी, रिमेन सेम, यानी प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है इन तीनों का सम ऑफ आपस क्या रहते हैं, थ्रू आउट रिमेन सेम। तो ये हमारे पास टॉपिक था बर्नौली इक्वेशन। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो एप्लीकेशन के रिलेटेड होगा। अगर आपको इसमें से कोई कंफ्यूजन है या कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका आंसर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं फिर एक नए लेक्चर के साथ।